ज्यादा तर मुस्लिम लड़कियों का यह कहना है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना धर्म के पालन की सच्ची भावना को दर्शाता है और भारतीय संविधान भी उन्हें इसकी पूरी इजाजत देता है। लेकिन अब सवाल है कि क्या ये बात सही है जो वो कह रही हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में हिजाब और बुरके जैसे शब्दों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इनकी जगह पर खिमर और जिबाब जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका अर्थ महिलाओं द्वारा अपना सिर और चेहरा ढकने से है। कुरान में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी खिमर और जिबाब धारण करती थीं, लेकिन कुरान में कहीं यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली सभी महिलाओं के लिए हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य होगा। दूसरी बात, कुरान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर महिलाएं हिजाब और बुर्का न पहने तो ये इस्लाम धर्म का अपमान होगा। यानी जो बात ये लड़कियां कह रही हैं, जो छात्राएं कह रही हैं कि हिजाब पहनना इस्लाम का अपमान है, ऐसा सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से सही नहीं है। एक और बात, सूरह नूर आयत नंबर 30 एंड 31, 30 और 31। कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम। ऐ नबी, ईमान वाले मर्दों से कह दो वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, इसी में उनकी सफाई है, इसी में उनकी पाकी है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम करतूतों से वाकिफ है। वकुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, और ऐ नबी तुम मोमिना औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहों को नीची रखें। औरत को पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला ने आयत नंबर 31 में दिया, 31 में दिया। मर्द को निगाह झुकाने का हुक्म आयत नंबर 30 में दिया। मेरे भाई, हम समाज की औरतों को नकाब दे दें, पर्दा दे दें, और मर्दों की निगाहें अगर कंट्रोल में ना हो, समाज से बेहयाई नहीं खत्म। औरत के पर्दे का हुक्म अल्लाह ने बाद में दिया, मर्द को अपनी निगाह को कंट्रोल में करने का हुक्म है। और औरतों से भी कहा जा रहा है कि अपनी निगाहों को और अपनी शर्मगाह की हिफाजत। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर मत करो। औरत के बदन में जीनत क्या है? जाहिर है कि औरत सर से पैर तक जीनत। अल्लाह ताला ने कितना प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया कि औरत अपनी जीनत को जाहिर न करे। मुझे बता दो, औरत के बदन का कौन सा हिस्सा है जो जीनत नहीं? औरत सर से पैर तक जीनत है। गोया अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ औरतों, खुद को किसी के सामने जाहिर करो, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, सिवाय उसके जो खुद से जाहिर हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि खुद से जाहिर हो जाए का मतलब यह है कि चेहरा और हथेली जरूरत पड़ने पर औरत दिखा सकती है। डॉक्टर के यहां जा रही है, डॉक्टर के यहां अब जरूरत पड़ गई, चेहरा खोल सकती है, हथेली खोल सकती है। कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, आम हालात में चेहरा भी ढका होना चाहिए, क्योंकि चेहरा जो है वो तो पूरे हुस्न की किताब का टाइटल है। चेहरा ही खुला है तो फिर पर्दे का क्या मतलब है? इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है, उन्होंने कुरान को समझा ही नहीं है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में अल्लाह ने जहां पर्दे का हुक्म दिया, वहां सहाबा से कहा जा रहा है कि नबी के घर में जाओ तो नबी की औरतों से कोई चीज मांगना है तो पर्दे की आड़ से मांगो। तो जब चेहरा खोलने की इजाजत थी तो पर्दे की आड़ से मांगने का हुक्म क्यों दिया गया? डायरेक्ट कहा जाता जाओ नबी के घर में जो लेना है ले लो। अल्लाह ने कहा नहीं, जो मांगना है पर्दे की आड़ से मांगो। लिहाजा चेहरे का पर्दा जरूरी है। इमरजेंसी हालात में जहां जरूरत पड़ जाए वहां चेहरा खोला जा सकता है। उसके बाद कहा वल यज़रिबन बिखुमरिहिन्ना अला जुनूबिहिन्ना। अल्लाह, घर में हो, अपने बाप के साथ बैठी हो, अपने भाई के साथ बैठी हो, अपने दामाद के सामने बैठी हो, अपने भांजे के सामने बैठी हो, भांजे से पर्दा नहीं है, भतीजे से पर्दा नहीं है, बेटे से पर्दा नहीं है, भाई से पर्दा नहीं है, मगर अल्लाह कह रहा है अपने दुपट्टे को अपने सीने पर वल यज़रिबन बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। आज फैशन के नाम पे हमारे घरों में कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं और कौन सी चीजें छिपाई जा रही हैं और कौन सी चीजें नजर आ रही हैं। मेरे भाइयों, मैं समझता हूं कि ये बात आपको समझाने और बताने की नहीं है। कुरान की इस आयत का ये टुकड़ा हम सब के लिए गौर करने के लिए काफी है। अल्लाह औरतों से कह रहा है कि अपने सीने पर अपने दुपट्टों को, अपनी ओढ़नियों को अपने सीने पर